गिरफ्तारी पर अड़े रहे किसान। सलेमपुर बांगर गांव में सरकार की जगमग योजना से शुरू हुआ विवाद एफआईआर रद्द करने तक पहुंच गया। किसान लघु सचिवालय के बाहर एकजुट हुए और गिरफ्तारी पर अड़े, लेकिन प्रशासन ने किसानों को 15 दिन की मोहलत दी। किसान नेता सुखदेव पर दर्ज एफआईआर को लेकर किसान जगाधरी अनाज मंडी के बाहर एकजुट हुए। प्रदर्शन में महिलाएं भी जुटी रही। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतनमान की अगुवाई में गैरा किसान लघु सचिवालय की तरफ गिरफ्तारी देने के लिए निकले, लेकिन किसानों की गिरफ्तारी का शायद प्रशासनिक अधिकारियों को पता नहीं था। करीब 20 मिनट तक गैरा किसान गिरफ्तारी के लिए अड़े रहे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया। कुछ देर बाद जगाधरी के एसडीएम सुशील कुमार और पुलिस के अधिकारियों ने कुछ किसानों से बातचीत की और किसानों को 15 दिन के भीतर सुखदेव पर दर्ज एफआईआर रद्द करने का आश्वासन दिया। किसानों के आगे प्रशासन ने झुकते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर जो किसानों की मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। किसान नेता रतनमान ने कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को निशाने पर लेते हुए कहा, अगर मंत्री जी चाहते तो ये हल कभी का निकल जाता, लेकिन सुखदेव पर दर्ज एफआईआर अभी तक रद्द नहीं हुई। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया तो ये आंदोलन का रूप लेगा और अभी तक ये प्रदर्शन सिर्फ यमुनानगर तक सीमित है, लेकिन प्रदेश भर तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। अब देखना होगा किसानों का दिया आश्वासन 15 दिन के भीतर पूरा होता है या फिर किसान फिर से प्रदर्शन को मजबूत करेंगे। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, हक लेके रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। ये शहजादे कहाँ चले भाई, कहाँ चले अन्नदाता कहाँ चले भाई, कहाँ चले। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री सरकार भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। रतनमान जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। अपना हक लेकर रहेंगे। ठीक है, एक नोटिस गया आपकी तरफ से, वकील साहब को भी कह दिया है, फॉर्मल रिप्लाई आ जाएगा और इसको हम पर्सनली टेकअप करेंगे। बाकी हमने प्रधान जी कह दिया, इसमें जो हिसाब से कार्रवाई होगी आप लोगों को घबराने की जरूरत है। ठीक है, तो पहले जो सड़क वाला इशू भी आपका एड्रेस और जो आपने बिजली विभाग की तरफ से जो लिखित में आया हुआ है उसको भी हम ऑन रिकॉर्ड करेंगे। जब हम कह रहे हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम भी यहीं रहेंगे और इस बारे में जैसे तो आप कह रहे हैं आप आज आए हैं, आप दोबारा आने की नौबत ना पड़ेंगे, इसलिए हम आपको जो कंसर्न अधिकारी हैं उनका नंबर भी दे देंगे। नहीं है तो मेरे से बात करिए, आपको आने की जरूरत नहीं, उससे पहले मेरे से बात करिएगा, मैं देखूंगा इसमें क्या है। और इसके लिए प्रधान जी ठीक है, तो नोटिस फॉर्मल प्रोसेस का इशू है और मैंने बता दिया वकील साहब को, वो इससे सहमत भी है। ठीक है, क्लियर कर दो चीज को, ये बात प्रधान जी को बोल दीजिए। कॉल करो, यही है बात होगी मैडम, बात होगी। ऐसा है कि आप भी हमारी सुनिए मेरी बात, आप भी हमारी बहन बेटी हैं। जो बात मैंने कह दी है ना, मेरे ख्याल से बड़ी व्यवस्थित और मर्यादित तरीके से मैं बात बोल चुका हूँ। वो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे अंदर को पहले से भी जानते हैं, मेरा काम भी लिखा हुआ है। जब मैं कह दिया हूँ ना कि इसको जो प्रोसेस है वो मैंने बता दी थी वकील साहब को, प्रधान जी हमारे पुराने जानकार हैं। इट्स जस्ट दैट कि जो आपका मुकदमा है उसको हम देखेंगे, ठीक है। और जो बिजली विभाग वालों ने जो लिख के दिया वो भी हम ऑन रिकॉर्ड करेंगे। अभी हमारा ये निवेदन रहेगा, मैं और बड़े बड़े भाई साहब एसडीएम साहब खड़े हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जैसे आए थे आप वहीं जाइए। कोई इशू भी रहेगा ना तो आप लोग मतलब हमसे संपर्क करिएगा। आपको दोबारा हम परेशान करने का हमारा ना कोई नियत है ना कोई है। अब प्रधान जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्रधान जी मेरे ख्याल से जो बात अब हम गिरफ्तारी ना देते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार अपना बाकी जो भी है कोई इशू भी रहेगा तो फिर भी हम बैठेंगे। ठीक है, पहले एसडीएम साहब भी चलो थे उस टाइम संभव, बट जो पुलिस का इशू था हमारी नॉलेज में अब आया, मेरी नॉलेज में हो सकता है। बाकी कंसर्न ऑफिसर है उनसे मैंने बात करी है जो वहाँ के SHO हैं और
ठीक है, तो विल टेक केयर ऑफ इट, हम इसका देख लेंगे। और बाकी अभी हम आपसे निवेदन करेंगे, इसको टाइम बाउंड कर लो, 10 दिन में, क्या दिन में, 15-20 दिन में इसका समाधान करेंगे। 15 समाधान नहीं, मुकदमा कैंसिल। मुकदमा कैंसिल क्यों भाई? 15 दिन का टाइम है भाई। आप मैंने रिप्लाई मांगा प्रधान जी, अपना नोटिस का रिप्लाई आ जाएगा हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी कल ही दे दूंगा जी, कल तक दे दूंगा। कल आ जाएगा ना, तो हम इसको एक वीक 10 दिन और 10 नहीं 12 दिन लग जाएंगे यार, इससे ज़्यादा कुछ प्रोसेस होती है। हम ये देख लेंगे उसमें अपना, आपको परेशानी 15 दिन में मुकदमे खारिज की जानकारी नहीं आई। सुनो सुन लो ठीक है रीवा, वो भी अपनी मांगी बीच में थोड़ा बैग में कर लो। अरे ऐसे कोई थोड़ा भारतीय किसान यूनियन आओ तो आगे बढ़ो भैया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है भाई? फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं है तो पुलिस क्यों है आप? कहाँ है आपका ड्यूटी मजिस्ट्रेट? बताओ, ये क्या व्यवस्था है भाई प्रशासन की? हम गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं और पूर्व घोषित कार्यक्रम है, कोई अचानक नहीं हम आए, तो क्यों नहीं गिरफ्तार करते भाई? सड़क रुकवाओगे फिर हमारा कसूर मत निकाल देना। बड़ा क्यों बन रहा भाई प्रशासन? हम शांति प्रिय तरीके से गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। क्यों अपनी गाड़ियां दौड़ाते हो? क्यों कर्मचारियों को परेशान करते हो भेज करके गांव में? गिरफ्तारी की हिम्मत दिखाए प्रशासन। गिरफ्तारी की हिम्मत क्यों नहीं दिखाता भाई? हमें ये भाई देखो, हमें ये बताओ ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है यहाँ? डीएसपी साहब है। आप बताओ, आप आज दो। मीडिया ट्रायल तो है नहीं, आप अपनी बात कर लीजिए। नहीं हमने नहीं, हम अपनी बात कर चुके हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है? ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी आ जाएगा जी, आप बुलाओ। पुलिस की तरफ से तो हम नहीं, पुलिस तो खड़ी है सामने, लेकिन बगैर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पुलिस नहीं खड़ी हो सकती। कोई बात नहीं, पुलिस तो खड़ी हो ही सकती है जी। नहीं देखो, आंदोलन में नहीं, वैसे तो आप खड़े हो, जहाँ मर्जी खड़े रहते हो। आंदोलन में आप लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी तुम्हारा ही काम है। हाँ, फिर हम गिरफ्तारी के लिए आए हैं। कोई नहीं, गिरफ्तारी की हाँ, लो फिर ले आओ, गाड़ी बिठाओ, गाड़ी बुलाओ, बिठाओ। और क्या या उस मुद्दे के ऊपर आपका प्रशासन क्या चाहता है सुखदेव के बारे में वो बताओ। आप गिरफ्तारी डालो। इसका मतलब तो ड्यूटी नहीं लगी है रिकॉर्ड में। दूध लाओ, चलो भाई, कोई अफसर हो, हम तो उसका स्वागत कर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं जी। तहसीलदार साहब, हमें परेशान किया जा रहा है। हमारे 2021 के मामले में एक राजनेता के दबाव में आ रहे हैं प्रशासन। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर है ना उसका नाम? हाँ, ये मेरे ख्याल में जो मुझे बताया भाई, गाड़ियां जाती है आपकी, ये कर्मचारी परेशान हुए, तो हम उसके विरोध में गिरफ्तारी देने के लिए आए। आप बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए, ठीक है, आपका आदेश चलेगा। डंडे मरवाने, गोली मरवानी, जेल भेजना या फैसला करना, ये प्रशासन पे निर्भर है। हम तो आ गए आपके दरवाजे पे। नहीं हमारे तो चलो, हम ज्यादा बहस नहीं करते किसी विषय में। आप हमारे हो, हम आपके हैं, ये सारा भारत एक है।
तो हमें उलझा कर न रखो ज्यादा टाइम। हमें प्रशासन का आदेश ही है, गिरफ्तारी या उस मामले के ऊपर आपका क्या रुख है वो स्पष्ट कर दो। अरे तो गाड़ी मिलाओ, हमने बिठाओ। आप उलझा कर रखोगे, घंटों में उलझा कर रखोगे, फिर हम सड़क पर उलझेंगे जाकर। हमारा कसूर न काटियो फिर। नहीं था नहीं, यहाँ प्रशासन बेबस था भी यही थे। हमने तो तैयारी होकर मारा डाल कर प्रशासन के पास गए, गिरफ्तार करो। लेकिन प्रशासन ने गिरफ्तार करने की बजाय ये कहा कि मुकदमा 15 दिन में कैंसिल कर देंगे। फिर नोटिस दिया था, हम आ गए यहाँ गिरफ्तारी के लिए आ गए। और अब 15 दिन का अल्टीमेटम हमने दे दिया। आंदोलन खत्म नहीं किया, 15 दिन के लिए स्थगित किया। पंचायत ने बात मान ली, कोई बात नहीं। 15 दिन में जब 2 अधिकारी कह रहे हैं जो एससी के दफ्तर में फैसला हुआ था वो एज इट है, एज इट रहेगा। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मान्य, पंचायत के बीच में मान्य, सबके बीच में। और कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। 15 दिनों में मुकदमा कैंसिल कर देंगे। जिन लोगों ने सड़क को तोड़ा, जिनकी वजह से पानी भरा, वो सड़क खराब हुई, उनकी हमने यहाँ शिकायत दे रखी, तो उनके खिलाफ 15 दिन में कार्रवाई करो। ये दोनों बात स्पष्ट रूप से हुई है। प्रशासन बेबस रहा गिरफ्तारी करने में। हमारे हम तो तैयार है, आगे भी प्रशासन चाहेगा, हम तैयार है। और 15 दिन के बाद इससे भी ज्यादा ताकत में आएंगे। अगर इन्होंने कोई इसमें कोई गड़बड़ी करने की या हेरफेर की कोई हुई, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास, हर तरीके से विश्वास दिलाया और हमेशा पंचायत विश्वास पर काम भी करती है। 15 दिन में हमारा और कुछ नहीं बिगड़ा, फिर 15 दिन के बाद पूरी ताकत के साथ आएंगे। लेकिन 15 दिन के बाद अगर इनका हल नहीं किया तो उग्र आंदोलन होगा। फिर जिम्मेवारी इनकी होगी, सीधे तौर पर किसान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हम फिर उग्रता के साथ आंदोलन करेंगे। बार बार भी विश्वास में फिर नहीं हम टिकेंगे, रुकेंगे नहीं इनके कहने से। ये स्पष्ट है इस बात में। तो ये जो गिरफ्तारियों के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इसका दोष किसे देना चाहोगे? हाँ जी, जो गिरफ्तारियों के लिए मजबूर होना पड़ा, यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ा। मुझे यहाँ के किसानों ने बताया, वो साथियों ने बताया 2021 का मामला पड़ा था। ऐसे ऐसे मामले बहुत दर्ज होते हैं। लेकिन जो बिजली बोर्ड के साथ हमारा समझौता था तो इससे शिक्षा मंत्री को वो रास नहीं आ रहा। अब वो प्रशासन में दबाव बनाया उसने, ये पुराना कागज छिड़वा दिया। कोई उसके भी कार्यकर्ता जो यूनियन का वो बना रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं। तो ये बात हुई है, सच्चाई है इसमें। और उसने भी बखेड़ा करवाया। ये प्रशासन भी यही था, FIR भी यही थी, फैसला भी वो वहां हो गया था। उनको रास क्यों नहीं आ रहा है? उनको रास उसका कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी इसके पीछे। वो दिखाना चाहता होगा कि मैं मंत्री हूँ। आ जाता है यहाँ, अरे यहाँ खड़े होकर कहता है इनको आदेश देता, करो गिरफ्तार इनको। मजा तो खेल का जीव आवा ना। दीवार पीछे बैठ कर इस तरह का काम करना जनप्रतिनिधि है वो, और चैलेंज है खुला। अगर मांगता हो ना प्रशासन की, आप विपरीत है आज ना, प्रशासन ने क्यों बीच में घुसेड़ रहा है? किसानों से टकराना महंगा पड़ेगा, बस सीधी साफ सी बात है। तो आपने खेल की बात कही, खेल कौन सा जी? क्या जी? आपने कहा कि खेल खेलना चाहते हैं, कैसा खेल? राजनीतिक। और उसकी राजनीतिक में हो क्या बीमारी, डोल बदले उसके लो। कोई हमारा कोठी पर रोला नहीं, मकान पर रोला नहीं, डोल पर रोला नहीं, क्या रोला नहीं। वो दिखाना चाहता हुआ मैं बाहुबली मंत्री हूँ।